भाइयों ने अपनी अपनी जो मदर कल्चर की प्लेट है उसकी फोटो डलवाई थी। लेकिन फोटो जिस तरह से डलवाई है, तो फोटो मदर कल्चर का किस तरह चाहिए, वह यहाँ पर मदर कल्चर का प्लेट आप सभी को दिख रहा है दादू? जी 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 सर। तो मदर कल्चर का प्लेट इस तरह ओपन करके उसका फोटो निकालना है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने प्लेट का ढक्कन रखते हुए उसके ऊपर जो हम सेलो टेप लगाते हैं, तो वो सेलो टेप लगाकर फोटो भिजवाई थी। लेकिन प्लेट के अंदर सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीव किस तरह से मल्टीप्लाई हुए हैं, वह जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी लिए यह जो प्लेट अभी यहाँ रखी है सामने, लेकिन यह खोलते समय भी जैसा बर्नर के पास में होवे, और रात्रि मुझे ऐसा लगता है कि शरद भैया ने भी कुछ प्लेट के फोटो लेकर भेजे हैं, लेकिन वह प्लेट किचन का जो ओटा होता है उसके ऊपर रख के वह फोटो लिया गया है। यह फोटो प्लेट को बर्नर के पास पकड़ के बर्नर के पास ही ओपन करके फोटो लेना जरूरी होता है। बर्नर से थोड़ा भी दूर जाएगा तो जो धूल मिट्टी होती है, जो हवा में होती है, वह धूल मिट्टी इसमें अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव उसमें धूल मिट्टी के माध्यम से जा सकते हैं, और बाद में यह जो ट्राइकोडर्मा का जो प्लेट होता है वह कंटामिनेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि ट्राइकोडर्मा की मदर कल्चर की पहले प्लेट बना लीजिए। और आप सभी ने गणेश जी गौर के पेट्री प्लेट के फोटो भी देखे होंगे। तो बहुत अच्छी तरह से वह प्लेट बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें मदर कल्चर बनाना आना चाहिए, और उसके बाद में ही सारी चीजें हम लोग अच्छे से इन सूक्ष्म जीवों के उपयोग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यह बेसिक स्टेप है कि सबसे पहले हमें मदर कल्चर का प्लेट बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो मॉडल है, जैसा 2019 में या 2020 में जो सबसे पहले फार्म लैब का जो मॉडल रखा गया, यहाँ पे चित्र में हमें दिखता है कि मदर कल्चर, ऑटोक्लेव, रोटरी शेकर और मिक्सर ग्राइंडर, इन चार मुख्य चीजों से, चार सामग्री से प्रयोगशाला का आरंभ हुआ। और यहाँ पे देखिए कि जो ऑटोक्लेव लिखा है, वह ऑटोक्लेव अभी जो नए मॉडल्स आए उन मॉडल्स में से इसका रिप्लेसमेंट इडली कुकर के माध्यम से हुआ है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो रोटरी शेकर है, वह रोटरी शेकर भी 2 साल की R&D के बाद में वह रोटरी शेकर भी बदला गया है। यानी यहाँ पे आप देखिए, जो पहला मॉडल था उस मॉडल में ऑटोक्लेव की जगह इडली कुकर ने ले ली, और जो रोटरी शेकर
पुराना टाइप का था उसकी जगह नए रोटरी शेकर ने ली। अभी यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो है ऑटोक्लेव का जो रिप्लेसमेंट है, जो इडली कुकर के माध्यम से जो किया गया है, उसका बेसिक रीजन यह है कि ऑटोक्लेव में स्टीम जनरेट होके प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए, जैसा जो ऊपरी ढक्कन है ऑटोक्लेव का, उस ढक्कन को जो काले वाले नॉब है, उन नॉब को टाइट किया जाता है और ऊपर एक प्रेशर गेज आप सभी को दिख रहा होगा और एक सीटी होती है। और इस ऑटोक्लेव को हम लोग हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है यानी जैसा इडली कुकर और प्रेशर कुकर, रोज रोज हम लोग जो दाल और चावल पकाने के लिए जो प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो प्रेशर कुकर में जो प्रिंसिपल होता है, जो मैकेनिज्म होता है, वही मैकेनिज्म यहाँ ऑटोक्लेव में होता है। लेकिन यह ऑटोक्लेव कभी कभी एक रिस्क फैक्टर भी बनता है। अगर ढक्कन ठीक से ना लगे, उसका गैस्केट अगर ठीक से ना लगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑटोक्लेव यह इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और जो इडली कुकर है हम लोग गैस के ऊपर चला सकते हैं। और भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग बड़े पैमाने पे आता है, तो वह सब चीजें सोचकर ऑटोक्लेव का रिप्लेसमेंट इडली कुकर के माध्यम से किया गया है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि उन सूक्ष्म जीवों को यह प्रेशराइज्ड ऑटोक्लेव ही लगता है, क्योंकि जो स्टरिलाइजेशन टेम्परेचर होता है वह 121 डिग्री होता है। और अगर 121 डिग्री हमें अचीव करना है तो ऑटोक्लेव के माध्यम से ही वह 121 डिग्री अचीव हो सकता है। और इसी वजह से कुछ कुछ जो कल्चर्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखा जाए तो जो बैक्टीरियल कल्चर्स है, मान लो सुडोमोनास है, बैसिलस है, इन जैसे सूक्ष्म जीवों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 121 डिग्री तक टेम्परेचर स्टरलाइजेशन का जाना चाहिए, तभी से वह अच्छे स्टरलाइज हो पाता है। लेकिन जैसा हम हमारी प्रयोगशाला में कंप्लीट प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा इस सूक्ष्म जीव का करते हैं और अलग अलग तरह के जो सूक्ष्म जीव है, जैसा बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, वर्टिसिलियम है, तो हम इन सूक्ष्म जीवों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों अलग अलग विधियां है। ट्राइकोडर्मा मदर कल्चर से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हम लोग बनाते हैं, उसे हम कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन बाहर से हम लोग 1 लीटर बिवेरिया लावे और उसका 10 लीटर बिवेरिया करे, उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इस किसानों की प्रयोगशाला में हम लोग जिस तरह ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन है, उसी तरह
हम लैक्टोबैसिलस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब लैक्टोबैसिलस का प्रोडक्शन का बेस जो है, जैसा ये अलग अलग जो 4 मॉडल है, अभी देखिए पहला मॉडल में ऑटोक्लेव था, दूसरा मॉडल में ऑटोक्लेव की जगह इडली कुकर ने ले ली, और जो रोटरी शेकर था वह रोटरी शेकर भी अलग तरह का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मॉडल रोटरी शेकर का डेवलप किया गया, और इस वजह से ऑटोक्लेव का रिप्लेसमेंट इडली कुकर ने किया और पुराना शेकर नए शेकर में तब्दील हुआ। तो यह मॉडल नंबर 2 हुआ है, और इसका उपयोग करके जैसा कंप्लीट ट्राइकोडर्मा का जो प्रोडक्शन है, जैसा यहाँ पे सबसे पहले चित्र में फोटो चेंज हुआ है शरद भैया? जी हुआ है। तो इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें मीडिया बनाना होता है। मीडिया बनाने के बाद में हमें माइसेलियम डेवलप होता है रोटरी शेकर के ऊपर रखने के बाद, और उसी माइसेलियम का कन्वर्शन कोनिडिया में होता है, और कोनिडिया जब फॉर्मुलेशन में मिक्स होता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनता। यहाँ फाइनल प्रोडक्ट भी आप 2 तरह की बोतल देख सकते हो। एक बोतल हम लोगों ने मिक्सर में से मिक्स करके डेवलप किया, और जो लास्ट वाली बोतल है जो मिक्सर में से नहीं निकाले। यानी रोटरी शेकर का उपयोग करके ट्राइकोडर्मा का ये कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस है। मीडिया बना के उसे रोटरी शेकर पे जैसा मीडिया बनाना, उसे स्टरलाइज करना, उसे इनॉकुलेट करना, बर्नर के सामने इनॉकुलेट करके उसे रोटरी शेकर में रखना, और रोटरी शेकर में माइसेलियम डेवलप होना, माइसेलियम का कन्वर्शन कोनिडिया में होना, और कोनिडिया में फॉर्मुलेशन डाल के फाइनल प्रोडक्ट बनाना। और फाइनल प्रोडक्ट बनाते समय भी मिक्सर का उपयोग करके और बगैर मिक्सर के भी हम लोग इस ट्राइकोडर्मा को रख सकते हैं। अभी मिक्सर और विदाउट मिक्सर का भी एक डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जहां हमने मिक्सर का उपयोग नहीं किया, लास्ट वाली बोतल, तो इस लास्ट वाली बोतल में हमें अलग अलग 3 लेयर्स देखने को मिल रही है। सबसे ऊपर जो लेयर है वह फॉर्मुलेशन का लेयर है, और नीचे जो 2 लेयर्स हमें दिख रही है तो वह ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोडर्मा का एक्सट्रैक्ट, यह दोनों लेयर्स हमें क्लियर कट यहां दिखती है। और अगर भविष्य में हमें ट्राइकोडर्मा को प्रिजर्व करके रखना है, अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना है, तो मिक्सर में से ना निकालते हुए उसके यह लेयर्स, सेपरेट लेयर्स अगर रहे तो भविष्य में ट्राइकोडर्मा वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ऊपर का जो फॉर्मुलेशन का लेयर है वह ऊपर से पूरा निकाल कर, जो ट्राइकोडर्मा का लेयर है सेंटर में, वह लेयर हम लोग पेट्री प्लेट के ऊपर फिर से ले सकते हैं। अब यह हो गए मॉडल 1 और मॉडल 2। जैसा पहला मॉडल में ऑटोक्लेव की जगह इडली कुकर ने ले ली। अभी तीसरा जो मॉडल है यहां से रोटरी शेकर हट चुका, और सबसे शुरुआती दौर में 2022 में जो
वाशिम जिला में, महाराष्ट्र में हम लोगों ने 20 प्रयोगशाला शुरू की। तो इन 20 प्रयोगशाला में रोटरी शेकर थे, लेकिन अभी यह जो तीसरा मॉडल है कि जिसमें रोटरी शेकर की जरूरत नहीं है, और जो किसान भाइयों के पास में 10 एकड़ खेती है, उन किसान भाइयों को सिर्फ इडली कुकर बेस मॉडल जो है वह यूज करके भी दवाइयाँ या खाद बनाया जा सकता है। अभी यह सिर्फ इडली कुकर बेस्ड जो मॉडल है वह हमने ऑलमोस्ट पिछला 1-1.5 साल से इटारसी में हम लोग, रमेश चंद्र जी मेहरा हो गए, शरद भैया हो गए, गौर साहब हो गए, तुलाराम जी हो गए, इन सभी किसान भाइयों के माध्यम से हम लोगों ने 1.5 साल से इसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और यह जो इडली कुकर बेस मॉडल है, जैसा यहाँ पे एक बंसन बर्नर करके, एक्चुअल बंसन बर्नर हर मॉडल में लगता है, मॉडल पहला होवे, मॉडल दूसरा होवे। तो कहने का मतलब यही है कि हर किसान भाई को किस तरह से खाद बनाना हम लोग सिखा सकते हैं और कम लागत में यह चीजें कैसे बन सकती है, इसका प्रयास पिछले 6 सालों में किया गया है। अभी इन सब चीजों में भी जो पहला मॉडल है जहां पे रोटरी शेकर, ऑटोक्लेव, ये सारी चीजें थी, तो उस मॉडल की कीमत जो थी वो करीबन 2.5 लाख के आसपास जाती थी। लेकिन उसी में हम लोगों ने वही 2,50,000, 2,60,000 का जो लागत है वह 1 लाख रुपए तक हम लोगों ने उसमें भी जो लागत है वह कम कैसे हो सके वह प्रयास किया है। और यह जो सिर्फ इडली कुकर बेस्ड जो मॉडल है, ऐसा मान के चलिए कि यह मॉडल 15,000 से कम लागत में यह मॉडल हर किसान भाई अपने घर पे डेवलप कर सकता है, अगर गैस सिगड़ी और सिलेंडर और मिक्सर अगर उन लोगों के पास में है। और स्पेसिफिकली अगर मिक्सर का भी इसमें कॉस्ट पकड़ लो तो भी 15,000 से ऊपर नहीं जाता है। तो जो 2.5 लाख का मॉडल था वह मॉडल 15,000 से कम लागत में कैसा हो पाए, यह जो प्रयास था वह प्रयास सफल हुआ है। और जैसा हम लोगों बीएस ने, यादव जी का माइक चालू है, बीएस यादव जी इसको बंद करें। और जो 2.5 लाख का मॉडल था वह मॉडल 15,000 के मॉडल के ऊपर हम लोग पिछला 1.5 या 2 सालों से, क्योंकि जैसा रमेश जी मेहरा यह 2 साल पहले कोविड के समय पुणे आके प्रशिक्षण लेके गए थे, रामकृष्ण रघुवंशी जी या उनकी जो टीम थी, उन सारे किसान भाई 2 साल पहले आए, और तभी से दादू हो गए, शरद भैया हो गए, या गौर साहब हो गए, तुलाराम जी हो गए, इन सभी किसान भाइयों ने ऑलमोस्ट पिछला 1 से 1.5 साल से इस मॉडल का उपयोग किया और अलग अलग तरह के खाद वो बनाने में सफल हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी की जो लागत है खाद और दवाइयों की, वह लागत भी कम हुई। और एक चीज और प्रूव हुआ कि प्रयोगशाला जो वर्ड यूज किया जाता है, और आज भी अगर हम लोग इन प्रयोगशाला की
बात देखें तो कुछ कुछ प्रयोगशाला 1-1 करोड़ रुपया, कुछ प्रयोगशाला 5-5 करोड़ रुपया डाल के कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन जहां 1 करोड़ से ऊपर की लागत लगकर प्रयोगशाला खड़ी होती है, तो अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा तो वह जो भी लागत लगती है उसका सारा जो भी कॉस्ट है वो कहाँ से निकलेगा आप सभी को पता है। उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज खेती में जाना है, जो चीज मिट्टी में देना है, वह चीजें बहुत सिंपल वे से होवे। और एक जो चीज मैं यहाँ अभी आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि यह प्रयोगशाला, किसानों की प्रयोगशाला, किसानों के खेतों में होना क्यों जरूरी है, उन गांवों में होना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर दवाई, जैसा मान लो हम नर्मदापुरम में अगर कोई दवाई बना रहे, तो नर्मदापुरम का जो वातावरण है, उस खेत की जो मिट्टी है, उस खेत में जो पानी अवेलेबल है, उस खेत में जो हवा उपलब्ध है, तो उन सब, या ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इन सब कंडीशंस में वह सूक्ष्मजीव हमें डेवलप करते आना चाहिए। और नर्मदापुरम का जो वातावरण है, वह वातावरण वाशिम में नहीं मिलेगा, वही वातावरण उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। और जैसा अभी आप अगर एक चीज अगर देखो तो डिफरेंस नर्मदापुरम के आसपास में भी कितना है वह आप सभी को क्लियर कट दिखेगा आने वाले समय में। उसका एक एग्जाम्पल करके मैं, गणेश जी गौर ने जो कल पेट्री प्लेट का फोटो शेयर किया, तो उस प्लेट में जो ट्राइकोडर्मा दिखता है और यह जो यहाँ अभी मैंने जो वाशिम में जो डेवलप किया हुआ पेट्री प्लेट है, वो दोनों में भी डिफरेंस हमें क्लियर कट दिखता है। अब यह दिखने का जो बेसिक रीजन है, यह सिंपली वातावरण की वजह से है, वहां का जो पानी यूज किया गया है उसकी वजह से है। क्योंकि हम मीडिया बनाते समय पानी की जरूरत पड़ती है, और पानी भी अलग हो जावे तो सूक्ष्मजीव अपना रंग बदलता है, अपना कलर बदलता है। लेकिन जैसा एक मोटा मोटा सा माना जाता है कि ट्राइकोडर्मा यह अपना रंग हरा कलर का ही देता है। लेकिन अगर कुछ ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज होती है वो अलग अलग रंग भी, जैसा पीला रंग आता है, थोड़ा सा नारंगी रंग आता है, लेकिन मोस्टली 90% केसेस में यह ग्रीन कलर ही होता है। अभी ग्रीन में भी जैसा मैं 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम यहां लेता हूं, ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजियम और एस्परजिलस। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा फंगीसाइड है, मेटाराइजियम बहुत अच्छा कीटनाशक है, और एस्परजिलस बहुत अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर या फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर है। अब तीनों ही सूक्ष्मजीव हरा ही रंग देते हैं, लेकिन तीनों सूक्ष्मजीवों का जो हरापन है, जो हरा रंग है, जैसा तोते का जो कलर होता है वह भी हरा होता है, और नीम की पत्ती उसका रंग भी हरा होता है। लेकिन तोते का कलर और नीम की पत्ती के हरे कलर में भी फर्क होता है। बस वही फर्क यहाँ ट्राइकोडर्मा और मेटाराइजियम में होता है।
यानी नीम की जो पत्ती होती है उस तरह ट्राइकोडर्मा होता है, नीम के पत्ती का जो कलर उस तरह ट्राइकोडर्मा होता है, और तोते का जो कलर होता है उसकी तरह मेटराइजियम का कलर होता है। तो यह कलर क्यों बदलते हैं? तो उसका एक बेसिक रीजन, जैसा और एक अलग एग्जांपल अगर दे सके तो, जैसा साउथ अफ्रीका में अगर साउथ अफ्रीकन कोई आदमी होवे, यूरोपियन कोई आदमी होवे, और जापानीज कोई आदमी होवे, या नेपाल वाला कोई बंदा होवे, तो इन चारों बंदों को पास पास में खड़ा कर दो तो उनके कलर पे से, उनके चेहरे पे से हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह बंदा साउथ अफ्रीका का है और यह जापान का है। और उसमें और भी चीज जो बदलती है वह होता है खान पान। अभी हम सभी लोग खान पान के बारे में भी बहुत चर्चा होती है, बहुत विषय होते हैं, पर जैसी परिस्थितियां वैसा खाना वहां उपलब्ध होता है। जैसा लास्ट टाइम पवन जी ने एक सवाल किए थे, जैसा एक बीफ एक्सट्रैक्ट करके एक वर्ड प्रेजेंटेशन में यूज किया गया था। तो अलग अलग खाना अलग अलग देशों में होता है, और अलग अलग खाने के वजह से अलग अलग चीजें उन देशों में उपलब्ध होती है, और बहुत सी बड़ी बड़ी या अलग अलग बातें इसमें से बनती है। पर मेरा यह मानना है कि प्रकृति जो निर्मित हुई है वह हमने निर्मित नहीं की, और जैसी परिस्थितियां है उस तरह से हर जगह ये सब सिस्टम्स चलती है। अब यह जो तीसरा मॉडल था, जैसा पहला मॉडल हम लोगों ने ऑटोक्लेव का रिप्लेसमेंट इडली कुकर से किया, और तीसरे मॉडल में रोटरी शेकर भी कम करके सिर्फ इडली कुकर बेस्ड मॉडल डेवलप किया। लेकिन सिर्फ इडली कुकर बेस्ड मॉडल का उपयोग करके जो दवाइयां हम लोग बना सकते हैं, अभी यहाँ आप सभी के सामने ट्राइकोडर्मा अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों का उपयोग करके कैसे बनाया जाता है, उन प्रयोग के कुछ चित्र यहाँ रखे हैं। और जैसा मैंने कहा है कि हमें बर्नर के पास में प्लेट रखकर फोटो लेना चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हो कि बर्नर ऑन है, और बर्नर के पास में जो छोटी वाली डिब्बी है उसको ओपन करके वह डिब्बी, उसके अंदर कैसे ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ हुई है वह फोटो लिया गया है। अब यहाँ जैसा मैंने कहा है कि हम लोग, हमारी किसानों की जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में मुख्यतः प्रोडक्शन सिर्फ ट्राइकोडर्मा का करने का रिकमेंडेशन किया जाता है, और वह रिकमेंडेशन इसलिए है कि अगर हम अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु किसानों की प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश करें तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने जैसा एक चीज और भी कही थी कि एस्परजिलस का भी कलर और ट्राइकोडर्मा का भी कलर हरा होता है, तो यह चीजें समझने में कभी कभी दिक्कत जाती है। लेकिन अगर आपका एक अनुभव होता है कि मान लो आप 5 साल 10 साल 20 साल काम करते हो, तो आपको आपके अनुभव के माध्यम से यह क्लियरली पता चलता है कि ट्राइकोडर्मा कौन से प्लेट में आया है और एस्परजिलस कौन सा प्लेट में आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम महाराष्ट्र में
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो चर्चा अभी चल रही है कि हर किसान भाई ने अपने घर में से एक लड़का या लड़की उन्हें इस विषय में उनकी पढ़ाई होवे वह देखना जरूरी है। और आने वाला भविष्य अगर अपने किसान भाइयों के बच्चे ही यह चीजें उनके कॉलेज के माध्यम से, उनके स्कूल के माध्यम से अगर सीखेंगे तो अपने ही मिट्टी में, अपने ही पानी में, अपने ही वहां के हवा में अलग अलग जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन वह कर सकते हैं। और जैसा कल की गणेश गौर जी की जो पेट्री प्लेट की फोटो आई, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अगर गणेश जी उसी तरह मान लो 50 प्लेट बना ले और हर प्लेट सिर्फ 200 रुपया में अगर अन्य किसान भाई को देवे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम से गणेश जी गौर को एक एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। मैं गणेश जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल जो प्लेट आई वो प्लेट बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। और आप सोच सकते हो कि वह एक प्लेट अगर 200 रुपया में बेची जाती है, क्योंकि उसका खर्चा मान लो 50-60 रुपए के आसपास में होता है, तो वह प्लेट अगर 200 रुपया में जाएगी तो किसान भाइयों को या किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, और स्पेसिफिकली ये जो मॉडल हम लोग लेके अभी चल रहे, यही प्रयास है कि गांव में, देहात में जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड है, पढ़े हैं लिखे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं पे रोजगार नहीं मिला है, तो उन किसान भाइयों के जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं, उन बच्चों के लिए यह रोजगार हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से अलग अलग सूक्ष्म जीव, जैसा आज गणेश जी को ट्राइकोडर्मा का मदर कल्चर का प्लेट बनाना आया है, और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 21 तारीख को पहली बार यह प्रयोग किया, और मेरे हिसाब से गणेश जी पूना भी ट्रेनिंग को नहीं आए थे। तो 21 तारीख से लेकर आज 5 तारीख है, अगर 15 दिन के अंदर कोई किसान भाई मदर कल्चर की प्लेट बनाना सीख जावे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक, जैसा हम लोग लाइवलीहुड की बातें होती है कि अलग अलग तरह के लाइवलीहुड के माध्यम से लोग अपनी अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ पेट्री प्लेट, मदर कल्चर की प्लेट भी बना लोगे तो हमें उसमें से आमदनी शुरू हो सकती है। यहाँ पर अलग अलग चित्र में अलग अलग तरह के फर्मेंटेशंस है, जैसा प्लास्टिक के जो डिब्बा है जिसमें सफेद वाला ग्रोथ और उसके बाजू में ग्रीन वाला ग्रोथ है। अब वह जो कलर है और बर्नर के पास में जो कलर है, तो आप देखिए कि दोनों भी ट्राइकोडर्मा है, लेकिन दोनों के जो हरापन है उसमें फर्क है। और नीचे जो कांच के बाउल में या कांच के कॉनिकल फ्लास्क में या जो नीचे वाली जो डिब्बी है, उन सब चीजों में खाना अलग है। और वो खाना अलग होने की वजह से यह ट्राइकोडर्मा का रंग भी अलग अलग बना हुआ है। यानी आप देखिए कि अलग अलग तरह का हम लोगों का भी खाना अगर है तो हम लोगों की जुबान भी, जैसे जो मिठास होती है
जो बात हम करते हैं उस मिठास में भी खाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो बड़े अलग अलग तरह के संशोधन इस माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो मॉडल नंबर 3 है कि मान लो 1 करोड़ रुपए की लागत लग के कमर्शियल इंडस्ट्री खड़ी होती है, जिसका 2.5 लाख में शुरुआत किया गया, और आज 15,000 का मॉडल भी इस तरह के अगर प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्टिलाइजर है यानी अगर आज सिर्फ भारत की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो भारत में हर सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर यूज होता है। 2 लाख करोड़, यह मैं सिर्फ फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि 2 लाख करोड़ का अगर फर्टिलाइजर आज खरीदा जाता है और उसका उपयोग मिट्टी में होता है, तो पिछले 60 सालों में हमने कितना फर्टिलाइजर खरीदी किया? 2 लाख करोड़, यह जो वर्ड है, यह एक चीज दर्शाता है कि हम लोगों ने कितनी मात्रा में जहर मिट्टी में डाला है। आज भले ही 2 लाख करोड़ है, लेकिन शुरुआती दौर से भी यह जो फर्टिलाइजर है बड़े पैमाने पे खरीदी किया गया, और आज जो यूरिया का जो बोरी है, जैसा महाराष्ट्र में हमें 300 रुपए के आसपास में एक बोरी मिल जाता है, लेकिन सब्सिडी वगैरह सब कैलकुलेट किया तो 1,500 रुपए कॉस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करता है। तो हम लोग इसमें से समझ सकते हैं कि भले ही 300 रुपया किसान भाई देता हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,500 रुपया पे करती है। अब यह सोचने जैसी बात है कि जो 1,500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करता है, तो यह हमारा ही पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। तो आखिर में 300 रुपए की जगह हम लोग 1,500 रुपए में ही जो यूरिया का जो बैग है वह हम लोग खरीदते हैं। और इन सब चीजों पे अगर हम लोग विचार विमर्श करें तो हमें क्लियर कट पता चलता है कि कितनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने मिट्टी में यह फर्टिलाइजर देके मिट्टी को खराब किया है। और जैसा किसी दिन अगर हमारे खाने में गलती से अगर दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो हम वो खाते नहीं है, वो हमें फेंकना पड़ता है। मान लो खाना बनाते समय दाल में अगर कुछ कॉकरोच जैसी चीज गिर जाए तो हम उसे खाना पसंद नहीं करते। तो उसी तरह मिट्टी में हम लोगों ने ये अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर डाले और मिट्टी को, और स्पेसिफिकली जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आज हम सभी अपने डाइट के बारे में सोचते हैं कि हमें ज्वार खाना चाहिए, हमें बाजरा खाना चाहिए, हमें रागी खाना चाहिए। जैसा हम लोग आज गेहूं को नहीं पचा सकते, हम लोग चावल को नहीं पचा सकते, यानी गेहूं भी खाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें चावल खाने से तकलीफ होने लगी है। और हम लोग कहते हैं कि उम्र के बाद में हमें रागी या ज्वार या बाजरा ही हम लोग खा सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो अनाज हम लोग हमारे लिए हमने डेवलप किया, वह अनाज हम लोग नहीं खा पा रहे। एक विशिष्ट उम्र के बाद में हम लोग गेहूं तक नहीं खा पाते। तो आप सोचिए कि जो खाने वाली चीज है वो गेहूं के वजह से अगर हमारे शरीर में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, यानी अगर
कोई हार्ट पेशेंट है तो आज डॉक्टर उन्हें बिस्किट भी, जो पार्ले जी का बिस्किट नॉर्मली हम लोग खाते थे, वो बिस्किट भी रिकमेंड नहीं करता है। हार्ट पेशेंट के लिए कुछ अलग बिस्किट मार्केट में लाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग खाने की चीजें नहीं खा सकते। तो जो इतने बड़े पैमाने पे खाद मिट्टी में दिया, और मिट्टी में सबसे ज्यादा जीव होते हैं, यह हमें भूल के चलना नहीं चाहिए। मिट्टी में जितने सजीव है उतने सजीव कहीं नहीं है। जितने सजीव नदियों में है, तालाबों में है, समुंदर में है, उतने जीव पृथ्वी पे और कहीं नहीं है। और सिर्फ इंसान के लिए जो खेती चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अन्य प्राणियों का, अन्य सजीवों का भी विचार होना बहुत जरूरी है। तो यह जो तीसरा मॉडल है जो 15,000 की लागत में लगता है, उसके माध्यम से भी यह सब दवाइयां बनती है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसा गणेश जी ने मान लो 100 प्लेट बना लिए और 200 रुपए से भी अगर प्लेट दे दिए तो 20,000 रुपया उनका सिर्फ प्लेट में से उनकी आमदनी हो सकती है। खर्चा 15,000 रुपये हुआ, और अगर 100 प्लेट भी अगर वो मार्केट में दे देवे तो 20,000 रुपये की आमदनी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देहात में, गांवों में किसानों के लिए यह एक रोजगार भी बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि हर किसान भाई को अगर मदर कल्चर का प्लेट देना है तो आज पूरे भारत में कितने किसान हैं, उस संख्या पे से हम लोग सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा हो सकता है। और जो चौथा मॉडल बना है, बिना कोई मशीन यूज किए हम खाद बना सकते हैं। यानी इटारसी में पिछले हफ्ता हम लोगों ने बंसेन बर्नर सप्लाई किए, लेकिन उससे पहले विदाउट बंसेन बर्नर वहां बिवेरिया ट्राइकोडर्मा बनता था, और उसके भी परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। ये हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की है। तो आप सोचिए कि बिना कोई मशीन हम लोग खाद भी बना सकते हैं। और खाद कैसे बना सकते हैं, तो उसके ये अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज है, लिक्विड फर्मेंटेशन है, या सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन है, या सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है। तो यह जो नवधान आटा यूज करके हम लोगों ने जो स्लरी बनाए, इस स्लरी को किसी भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ बाजू में आप देख सकते हो कि जो भोपाल में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बायोजाइम का जेल कैसे बनाए वह आप सभी के सामने बनाया गया। तो कहने का मेरा एक मतलब कि जो करोड़ों रुपए की लागत है, उससे बिना कोई मशीन यूज किए इस तरह की अगर दवाइयां बन सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाइयों का खर्चा कम होगा, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात बनेगी कि मिट्टी का खाना, मिट्टी के लिए जो चीज मिट्टी में जाना चाहिए वही चीज जाएगी। और जैसा अलग अलग तरह के मीडिया, अलग अलग तरह के मटेरियल यूज करके, जैसा पवन जी ने जो लास्ट टाइम जो एक वर्ड जो हम लोगों ने चर्चा की है, बीफ एक्सट्रैक्ट, तो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि आज मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कई ऐसे देश है कि जहाँ पे वेजिटेरियन खाना ही नहीं उपलब्ध होता है। तो उन परिस्थितियों में जो भी चीजें वहां होती है
उन सब चीज़ों से जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका उपयोग खेती में किया जाता है, लेकिन ये अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना मानना है, और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, पर जहाँ तक हुए डेफिनेटली हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति के माध्यम से और विशेषतः वनस्पति के माध्यम से जो दवाई बनती है वह दवाई किसी भी माध्यम से अच्छी तरह नहीं बन सकती, और इसीलिए आयुर्वेदा का महत्व है। यानी स्पेसिफिकली अगर हम लोग दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनाई जाती है, दवाइयाँ वनस्पति के माध्यम से बनाई जाती है, और कुछ दवाइयाँ प्राणी मात्र के माध्यम से बनाई जाती है। तो इन सभी में जैसा अलग अलग विचार होंगे, लेकिन जो दवाई वनस्पति के माध्यम से बनेगी वह दवाई सर्वश्रेष्ठ होगी, यह बहुत लोगों का मानना है। और आज यहां तक चर्चा की जा रही है कि वेजिटेरियन खाना नॉन वेजिटेरियन खाने से कैसा अच्छा होता है। आने वाले समय में हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो 4 मॉडल लेके हम लोग चल रहे, कि जहां कुछ इंडस्ट्री में 1 करोड़ की 5 करोड़ की लागत लगती है, वह बिना मशीन के भी कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम लोग खेतों में बना लेते हैं, कम से कम हम हमारा 50% खर्चा डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और पिछले 6 सालों में ऑलमोस्ट जहां हमने 4 किसान भाइयों से शुरू किया, आज 10 से 15 हजार किसान भाई जो हमें पता है कि वह अच्छी तरह से यह टेक्नोलॉजीज यूज करके अपने खेतों में खुद खाद बना रहे और अपना खर्चा कम कर रहे, और इसी प्रयोगशाला के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। जी ओम। बहुत अच्छा सर, महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा। हमारा नर्मदापुरम एक नए दिशा की ओर आपके आशीर्वाद से बढ़ रहा है। और मैं सबसे पहले गणेश जी को बुलाता हूं कि क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छा ट्राइकोडर्मा तैयार किया है। तो मैं एक तो सदन से चाहता हूं कि गणेश जी के लिए ताली बजाएं और उन्हें सादर आमंत्रित। जी गणेश जी। सदन को नमन। आज मेरे प्रयास से नहीं हुआ है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय संतोष सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके बताए हुए कदम पर हम कदम मिलाकर चल पाए हैं, और उनसे जो सीखा है उसको ही हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतनी आसान चीजों को सिखाया, आसानी से कराया और सारी चीजें उपलब्ध कराई। क्योंकि सिखाना एक अलग चीज होती है और सिखाने के साथ फिर चीजों को उपलब्ध कराना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें बंस एंड बर्नर सर ने पुणे से पहुंचाया है, तो बड़ी बात होती है कि हम एक जो चीज है उसकी आवश्यकता है और वो समय पर मिलती है और फिर उसका उपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं परिणाम तो आते हैं। और फिर जो हमारी नर्मदापुरम की टीम है जिसमें हमारे शरद भैया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वह हर समय इसके लिए तैयार होते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात को लेके। तो क्या है, टीम वर्क जो है उसका बहुत योगदान होता है और कहीं ना कहीं टीम वर्क उसमें लाभदायी होता है। तो और इस सभी में जो जोड़ने की कड़ी में हमारे महत्वपूर्ण योगदान करता है वह हैं रमेश चंद मेहरा जी,
मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वह ऐसे जोड़ के रखे हैं इस उम्र में कि हमें नया रास्ता बताते हैं। और सबसे पहले संतोष सर से जो मुलाकात हुई वो उन्हीं की वजह से हो पाई है, तो मैं उन्हें भी कोटि से नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आदरणीय संतोष सर से भी आगे भी ऐसी आशा रखता हूं कि हमें ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हम थोड़ा बहुत आपके साथ चल पाएंगे। तो जो ट्राइकोडर्मा का अनुभव आया है वह अपने आप में आत्मविश्वास जगाता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी सदन को धन्यवाद। बहुत अच्छा गणेश भैया, इसी तरीके से आपको बहुत आगे बढ़ना है और पूरा दादू की टीम के साथ आगे बढ़ना है। अब मैं अनिल राय जी का हैंड रेस है, अनिल राय जी को बुलाता हूँ कि वो जी ओम सदन को प्रणाम। आवाज रिटर्न आ रही है क्या? सुनाई दे रही है सर आवाज? जी, मैं रमेश चंद्र मेहरा जी से कल बात किया था कि मैं भी इच्छुक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि थोड़ा भी ध्यान हमारे ऊपर संतोष जी और पूरे कुछ लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि यह प्रयोगशाला मैं शुरू करूं और इसमें जितनी भी सामग्रियां लगती हैं वह मंगा सकें। मैंने कल रमेश चंद्र मेहरा से और उनसे सर आप तो 15 दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ, खाना रहना सब फ्री आपका। आप 15 दिन नर्मदापुरम पधारें। जी ठीक सर, ठीक है। उसमें मैं संतोष जी से भी कहा था कि मुझको मेरी सामग्री भेजवा दीजिए, जिससे मैं कुछ सामान बनाता रहूं और कुछ काम करता रहूं। और आपका वीडियो, और आप बोले थे कि इसमें यूट्यूब के बहुत से ऐसे हैं जिसमें हर चीज़ बनाने का सिखाया गया है, वो भी सीखेंगे। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि मुझे अगर कहेंगे तो मैं पूना भी आ सकता हूँ, तो आपने वाशिमपुर का सजेशन दिया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें इस प्रकार हम कर सकें। जी वो मैं थोड़ा सा इस पे अनिल राय जी के इस पे बात करना चाहता हूँ। मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि अनिल राय जी ने बहुत बार मुझे कांटेक्ट करने का भी कोशिश किया है और जितना हो सके मैंने फ़ोन उठाए, बात की है। लेकिन एक चीज़ पिछले 3 महीना से थोड़ा ऐसा चल रहा है कि हम लोगों का महाराष्ट्र में कुछ गवर्नमेंट का अलग-अलग एक्टिविटीज़ और लैब सेटअप और ये सारी चीज़ें हैं, और हम लोगों के पास में अभी मात्र 5 ही ऐसे ट्रेनर हैं कि जो ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं और कर पाते हैं। और जैसा दादू और शरद भैया इन सब लोगों ने या रघुवंशी जी ने इन सब लोगों ने देखा है कि वह पांचों की पांचों लोग भोपाल आए हुए थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है, उस वजह से यह देरी हो रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने चौथा मॉडल आपको बताया अभी कि हमें कोई मशीन नहीं लगती है, तो आप अलग अलग तरह की जो स्लरियाँ है सप्तदान नवदान आटा की वह बनाइए। और जो इडली कुकर बेस्ड मॉडल है, हम लोगों का प्रॉब्लम यही चल रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट जो बसेस होता है, जैसा पूना से डायरेक्ट भोपाल की बस है तो उस बस में हम लोग लगा पाते हैं मटेरियल, लेकिन यहाँ से यूपी में जो डायरेक्ट बसेस का फैसिलिटीज़ नहीं है। और थोड़ा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं रेलवे स्टेशन से बहुत दूरी पर रहता हूँ और रेलवे के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें नहीं भेजी जा सकती है, रेलवे अलाउड नहीं करता है कुछ लिक्विड को, तो उसी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। पर होपफुली आने वाले समय में सारी चीज़ें आपकी सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जैसा शरद वर्मा जी ने जो कहा है कि अगर आप जैसा या तो शरद वर्मा जी के यहाँ आ जाइए या आप वाशिम आ जाइए, और सिर्फ हम लोगों का डिले होने का रीज़न भी यह है
कि पूना के लैब के भी सेटअप के काम चल रहे हैं और वाशिम में कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो दिवाली के बाद में ये सारे प्रशिक्षण और सारी चीजें फिर से वाशिम में और पूना में शुरू होना है। तो जैसा शरद भैया ने कहा है, आप दिवाली के बाद में वाशिम भी आ सकते हो और आप आपके साथ में ये सारी चीजें लेकर भी जा सकते हो, क्योंकि अकोला से डायरेक्ट ट्रेन आपको दिल्ली तक डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, जो कि हमारे वाशिम के पास में ही अकोला स्टेशन पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिवाली तक थोड़ा सब्र रखिए और होपफुली दिवाली के बाद में आपकी प्रयोगशाला भी शुरू हो जावे, उसका हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। जी हो। जी धन्यवाद सर, लेकिन मेरी सामग्री मिल जाती तो ठीक था ना सर जी, इसलिए। ठीक है, हो जाएगा जी, बहुत अच्छा। और अनिल जी, आप तो सादर आमंत्रित हैं। मैं अब दादू को बुलाता हूँ, रमेश दादू आमे। और जी ओम, सदन को नमन। और आज जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छी चर्चा है, और जो हमारे प्रयोग हुए, तो मैं इस प्रयोग के संबंध में ही हम लोग सब इटारसी में आदरणीय शरद जी के यहाँ पर एकत्रित हुए। एक साथ हम लोगों ने ये पेट्री प्लेट बनाई। मैंने भी बनाए, गणेश जी ने भी बनाए, शरद भैया ने भी बनाए, और राकेश गौर जी और तुलाराम पटेल जी, पांचों लोगों ने 2-2 प्लेट वहां पर बनाई। पानी वही, प्रक्रिया वही, सब कुछ वही। शुरू में हमको थोड़ी तकलीफ हुई, पर शरद भैया ने फटाफट, क्योंकि हम जो बर्नर है वो गैस में दूसरे से लगा रहे थे, तो वो थोड़े परेशानी हो रही थी, तो तत्काल फिर वही सेटअप जो हमने बड़झिरी में देखा था उस तरह का यहाँ बनवाया। तीन सेटअप उसी दिन बना करके ले गए। एक राकेश गौर जी ने, गणेश गौर जी ने और शरद भैया ने। फिर उस सेटअप के माध्यम से, चूंकि हमारे पास बर्नर भी शुरू में नहीं काम कर रहे थे, बाद में ये किया, तो बहुत इस तरह से सामान को जुटाने में समय गया। इस तरह से पेट्री प्लेट सबकी एक सी बनी है, मटेरियल सबका एक सा था, केवल जो रखने का था रख रखाव, उस रख रखाव के कारण ही गणेश जी की पेट्री प्लेट बहुत अच्छी बनी। और शायद हम लोगों के रख रखाव में या कहीं कुछ कमी हुई, नहीं तो एक ही दिन बनी है, एक ही समय बनी है, एक जैसा ही सब कुछ मटेरियल डरा हुआ है। और जैसे मैंने ला करके उसको फ्रिज में रख दिया, तो मेरा स्वयं का डेवलप नहीं हुआ। आदरणीय हमारे शायद अपने राकेश गौर जी का बहुत अच्छा डेवलप हुआ। उनसे कहा था कि रात को ही बोला था कि फोटो खींच के भेजिए, पता नहीं उनने भेजी या नहीं भेजी। शरद भैया ने जो फोटो भेजी है वो शायद रात्रि में ही भेजी है, और उसको उतना अच्छी तरीके से वो फोटो नहीं हो पाई है। हमारे आदरणीय जिनके पास बर्नर नहीं था तुलाराम जी के, तो उन्होंने भी वो नहीं भेज पाए है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक समय ही बनी हुई चीज और केवल रख रखाव के कारण ही एक बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा जो है उतना डेवलप नहीं होता है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया थी, और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नर्मदापुरम जो है बहुत अच्छा करेगा और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि हमारा जो सीजन आ रहा है अभी, वो सीजन आ रहा चने का। चना और गेहूं की बोनी होनी है। इस चने और गेहूं की बोनी में हमें किस तरह के जो आपने हमें सॉलिड खाद बनाना बताया है, और इस चने से जो दूसरी चीज बताई है उनका किस तरह से उनका और निर्माण हम जल्दी से जल्दी करें, इस पर एक हमें सुझाव दें। और आदरणीय राकेश गौर जी ने कोई हैंड रेस किया था, तो मैं उनको बुलाता हूं। जी हो। सदन में नमन सभी को। ये बोलना चल रहा था मैं कि आपने रात को बोला था मेरे को प्लेट खोलने के लिए, मगर मैंने सोचा कि अगर कीड़े ज्यादा समझ में आया था लाइट के नीचे,
बारीक बारीक। तो मैंने फिर सोचा कि रात में अगर पेड़ खोल देंगे और कीड़े अगर इसमें चलेगा तो फिर पेड़ खराब हो सकती है, इसलिए मैंने रात को फोटो नहीं डाल पाया। बाकी पेड़ अच्छी ग्रोथ ली है, पूरी भर गई है, पूरी मतलब ग्रीन हो गई है प्लेट। तो अब मैं दिन में डाल दूंगा उसके पेड़ खोल के आपको। जी ओम। बहुत अच्छा। अब मैं इसके जो जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले मील का पत्थर रखा था, ऐसे डॉक्टर किशोर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। धन्यवाद सर जी। मैं तो संतोष सर का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो मॉडल्स उन्होंने शुरू में बताए थे, 2 ही मॉडल बताए थे, पूरी चर्चा में आ गए हो, उसकी कॉस्ट कम करके और उसको लिबराइज यानी जो कॉमन लेवल पे लाया जा सकते हैं, और जो ऐसा लिक्विड वाला चौथा मॉडल उन्होंने बताया कि बिना मशीन से भी बना सकता है, यह जो क्रांति उन्होंने की है, उसके लिए सर आपका और आपकी टीम का, आपकी सोच का सर बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा बिंदु, जो आप महाराष्ट्र सरकार के साथ बात कर रहे हो, यह भी बहुत अच्छी पहल है। उसमें छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि जब 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार का मेरे को किसी की थी इसके बारे में नहीं बोलना, लेकिन उस समय एक पहली बार एक योजना बनी थी कि हर गांव के लिए एक आरोग्य सेवक होना चाहिए। उसके बाद यह बातें बनती रही और आज महाराष्ट्र में और देश में भी शायद कृषि सखी, हर ग्राम में कृषि सखी योग के ग्रुप बन गए हैं, कृषि मित्रों के ग्रुप बने हैं। मेरा छोटा सा सुझाव ऐसा है कि आप सरकार के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ जब बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये जो चौथा तीसरा मॉडल जो है, यह मॉडल जिसको कॉटेज इंडस्ट्री या एंसिलरी इंडस्ट्री बोलते, इसके तहत अगर उसको मान्यता दी गई और ऐसा एक एक गांव में जो कृषि सहयोग के जो ग्रुप्स होते हैं या कृषि मित्रों के ग्रुप्स होते हैं, उसमें ग्राम पंचायत यदि चयन करते हैं 1 का 2 का जनसंख्या के अनुसार, और उनको ट्रेनिंग करके यह फार्म लैब वाली जो मॉडल्स है उसको यदि सर हम प्रोपोगेट कर सके शासन मान्यता के और शासन की मदद से, तो सर बहुत बड़े पैमाने में, जैसा हम इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, बहुत बड़े पैमाने में ये काम बहुत कम समय में हो सकता है। इस बारे में कुछ पहल आपके संदर्भ में हो सकती है तो जरूर कीजिए। पुनश्च आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। मैं डॉक्टर दुबे सर के इस जो भी सर ने बताया, हम लोग उसी प्रयास में हैं और अभी हम लोग एक नया मॉडल लेके काम शुरू किए हैं। जैसा जो गांव से हम लोगों ने शुरुआत किए, वाशिम में का जो एरंडा करके गांव है, तो शुरुआती दौर में वहाँ के 4 किसान भाई जो दीपक जी, विजय जी, मनु जी या सतीश जी है, तो उनके बाद में आज उनके घर की जो महिलाएं हैं, वह 4 महिलाएं शुरुआती दौर में हमारे प्रशिक्षण में हमें मदद की और आज वही महिला हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में भी काम करना शुरू किया है। और उसी के साथ में उसी गांव में जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको भी, जहां रोजगार नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में होपफुली अगली दिवाली तक वहां 25 महिलाओं का रोजगार होएगा, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि जहां हमने एक रोजगार से शुरुआत किए, आज 10 लोगों का रोजगार उस प्रयोगशाला के माध्यम से शुरू हुआ है। और आने वाले दिवाली के समय तक 25 महिलाओं को, क्योंकि बिना मशीन की जो दवाइयाँ बनती हैं, वही दवाइयाँ उन 25 महिलाओं के माध्यम से आने वाले समय में ज़रूर बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में यह मॉडल कुछ एक अलग लेवल का मॉडल अपने अलग-अलग राज्यों में या होपफुली ग्लोबली भी यह सब चीज़ें आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगी। जी ओम। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया है। अब मैं कमेंट के लिए पहले पवन सर जी को बुला लूं, बहुत सारे हैंड रेज हैं। फिर जी पवन सर जी आए। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चौहान, आज मेरे ख्याल से 12 या 13वां आज उद्बोधन है। बहुत अच्छे तरीके से आज आपने जो मॉडल्स प्रस्तुत किए,
ये मॉडल्स मुझे लगता है कि इन मॉडल पर जो काम अभी तक के हुआ है नर्मदापुरम में, और पेट्री प्लेट्स के आधार पर ये जो ट्राइकोडर्मा का निर्माण और उसकी फोटो बनी हुई है बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि इस पर भी आगे भी जब काम करेंगे तो इसमें और निखार आएगा और ये काम और अच्छी और सफाई के साथ ये काम अच्छी तरह से आप लोग कर पाएंगे। हालांकि जैसे ये बात कही थी कि हमारे मिट्टी अलग है और पानी अलग है, तो हो सकता है इसमें नर्मदापुरम में भी इस तरह की शायद संभावनाएं दिखें कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसके डेवलपमेंट हो, और इसका हमें फिर पता लगता है कि वहाँ की शायद ये हमें अपने खेत की मिट्टी और पानी और वहाँ की जो स्थिति है वो भी कुछ अंदेशा ये ट्राइकोडर्मा का जो रंग है और इसके जो कलर्स हैं उसकी जो उससे एक अंदेशा हमें लगता है। तो इस विषय पर भी डॉक्टर चौहान से बातचीत करनी है, क्योंकि एक ही जिले में क्योंकि मिट्टी अलग अलग हो सकती है, पानी भी अलग अलग हो सकता है, पानी का क्वालिटी के आधार पर भी ये डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस पर भी आप टिप्पणी दे सकते हैं। और बाकी तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जो रंग की बात हो रही थी कि अलग अलग जीवों के जो अलग अलग रंग हैं और प्रकृति के जो रंग हैं, उसमें इस चीज को जब हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमें फिर इसकी जो विशिष्ट भूमिका है, प्रकृति की जो भूमिका है उसके बारे में और अच्छी तरह से हम और नजदीक आते हैं समझने के। पूर्ण रूप से तो नहीं समझ पाते हैं लेकिन उसके और नजदीक आ जाएंगे। तो आपकी आज का उद्बोधन और आपके जो आज आपके हमारे जो अनुभवों का आदान प्रदान हुआ है उसके लिए मुझे लगता है कि अब जो कमी नजर आ रही है वो है कि प्रशिक्षकों की कमी है, सामान की उपलब्धता की भी जो समस्या है उसके लिए हमें विचार करने की जरूरत है कि कैसे हम इन दोनों कमियों को दूर कर सकें। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें आगे एक रणनीति बना करके हर एक जगह पर हर एक स्थान पर ऐसे लोगों की टीम बने। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। नर्मदापुरम में काम आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी टीम है, आप टीम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध बाकी जो राज्य है वहां पर भी हम ऐसे टीम का निर्माण कर सकें, ऐसी इस तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर केवल अनिल राय जी काम करेंगे और वही सोचेंगे कि मैं ही सारा कुछ कर पाऊंगा तो शायद उसमें अकेले करने पर सफलता जल्दी नहीं मिल पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से भी वो विचार करें कि हम टीम का निर्माण कैसे करें और कैसे अपने साथ के अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हुए इस काम में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इस कुछ विचार के साथ मतलब मैं मंच को वापस चौहान जी के पास सौंपता हूँ, चौहान जी को, कि वो भी अपने मेरे कुछ बिंदुओं पर कमेंट दे दें। ये धन्यवाद। एक चीज यहाँ पे मैं जो अभी गणेश जी जो वीडियो दिखा रहे, गणेश जी को मेरा यही कहना है कि सबसे पहली बात बर्नर फर्श पे नहीं होना चाहिए नीचे, क्योंकि वहीं से हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर की जो धूल मिट्टी होती है वो वहाँ पे उसी प्लेट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लेट एक बार ही खोले, बार बार ना खोले, क्योंकि वो प्लेट के अंदर कैसी ग्रोथ है वो फोटो के ऊपर से समझ चुके हैं। लेकिन अगर वही प्लेट आप 2 महीना रख दो वैसे, आपको उसी ट्राइकोडर्मा में कुछ नया मिलेगा ट्राइकोडर्मा के साथ में, क्योंकि जो जितना समय आपने अभी ओपन किया है उतना भी समय ओपन नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिकली जिस तरह से ढक्कन, जैसा मैंने एक चीज कही थी कि प्लेट हमें एक ही हाथ से ऑपरेट करना है, दोनों हाथ से प्लेट अगर ऑपरेट किया जाए तो जितना देरी, जैसा अभी वहां पे जो चित्र दिख रहा है, जितना देरी ढक्कन दूर है प्लेट के पास से तो वो हवा उसी में जाती है। और यही प्लेट 2 महीना के बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा के साथ में दूसरे सूक्ष्म जीवाणु हमें 2 महीना, जैसा आज 5 अक्टूबर है तो 5 दिसंबर को वही प्लेट अगर हम लोग देखें तो हमें उसमें कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। तो यह जो माइक्रोबायोलॉजी है, इन सब चीजों पे हम आने वाले समय में अच्छे पैमाने पे चर्चा करेंगे।
तो अभी अगर किसी के सवाल एक्चुअली 8 बज चुके हैं, पर स्टिल हम लोग अगले 2-3 मिनट में हर किसी का एक छोटा सवाल और जवाब ले लेंगे। जी जी, 1-1 मिनट का सर ले लेते हैं सवाल, सिर्फ 1-1 मिनट दे देंगे हम। तुलीराम जी आइए, आप 1 मिनट का समय है, फिर ML गौर साहब का। जी धन्यवाद शरद भैया, सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब ने एक नया शब्द जोड़ दिया आज के उसमें, उनसे एक निवेदन है, जो बेस्ट डिकम्पोजर जो यूट्यूब पे खूब चर्चा में है, तो डॉक्टर साहब अपनी अगर संस्था के द्वारा अगर डॉक्टर उपलब्ध हो रहा है तो कृपया करके, अभी ज़रूरत है हम लोगों की, धान कटने के बाद में उसकी आवश्यकता है, तो कृपया कर उसके बारे में डिटेल बता दें। और अगली फसल जो माँ साहब ने वही बता दी, अगली फसल चना की है, तो राइजोबियम और PSP का डेवलपमेंट अगर बता सकें तो कृपया, धन्यवाद, मेहरबानी होगी, थैंक यू। जो नवधान आटा स्लरी हम लोग बनाते हैं, बस वही, उसी को डिकम्पोजर मान लीजिए, उसी को PSB मान लीजिए, उसी को सुडोमोनास मान लीजिए और आप यूज कर लीजिए। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। अब ML गौर साहब को बुलाता हूँ। सर 1 मिनट है आपके पास। जी ML गौर साहब, शायद उनके पास तक आवाज नहीं जा रही है। अब मैं अनिल राय जी, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है क्या? 1 मिनट ले लीजिए आप। जी सर, कुछ मेरा छोटा सा प्रश्न है कि सर से हमने निवेदन 30 सितंबर को किया था कि सर ने बताया कि हम नागपुर चले गए थे, तो बोले कि कल परसों में हम आपको भेज देंगे, तो भेज दिए कि नहीं भेजे? जी नहीं, अभी तो नहीं भेजा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम में गड़बड़ में था, लेकिन आपको मैंने कहा है कि आपके पास सारा मटेरियल पहुंच जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। जी जी, बहुत जल्दी अनिल जी आपकी परेशानी दूर होने वाली है। अब मैं उमा शंकर जी, आप आइए, 1 मिनट आपके लिए। जी सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। मैं बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से अनिल सर ने बोला, सर ने बोला था कि ठीक है यहाँ पर 15 दिन रहने के लिए, तो हम भी खूब हैं कि आकर के वहाँ पर हम ट्रेनिंग लें। और बिहार में जिस प्रकार से आप लोगों ने नर्मदापुर की टीम संगठित हो करके और अच्छा कार्य कर रही है, जो कि पूरे भारत में प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हम भी सीख करके अब कुछ अनुसरण करने के लिए जागरूक हैं। तो आप जब भी ट्रेनिंग वहाँ पर चल रहा है, दीपावली बाद में या शरद भैया के घर या वहाँ पर वासिम में या कहीं भी, तो जब भी आप कोशिश आना कर रहे हैं चाहें भाई कमाने के साहब, लिए। जी आपके टाइम के अनुसार, आपके पास जब भी टाइम हो, आप सादर आमंत्रित हैं, है ना? जी जी, अब मैं बहुत बहुत मुन्नीलाल सर जी को धन्यवाद। बुलाता हूँ। समय हो चुका है। मुन्नीलाल सर हमें, शरद भैया, एक्चुअली 1 मिनट में लेना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह रंजना जी का मुझे फोन आया था, और जैसा पतंजलि और जो भी इस एक्टिविटी से जुड़े जो भी किसान भाई है, तो हम लोगों की चर्चा ऐसी हुई थी रंजना जी की, कि हम लोगों के यहाँ पे 20 से 25 लोगों की रहने की व्यवस्था हो सकती है वाशिम में। तो दिवाली के बाद में आप सभी लोग, उमाशंकर जी हो गए, अनिल राय जी हो गए, हम सभी लोगों का एक छोटा सा, जैसा हम लोग इटारसी में मिनी योगाहार जैसा हम लोगों ने किया है, उसी तरह हम लोग वाशिम में कर सकते हैं। और 20 से 25 लोगों का रहने का, खाने पीने का व्यवस्था 2 दिन का हम लोग हमारे तरफ से कर लेंगे। हम लोग सभी की जो अवेलेबिलिटी है, दिवाली के बाद का कोई भी एक दिन मान के ऐसा चलिए कि नवंबर में दिवाली है पहले सप्ताह में, तो 2nd वीक या 3rd वीक में हम लोग हमारा गैदरिंग वहाँ पे रख सकते हैं। जिनको भी आना है वह अपना अपना नाम दर्ज करा दे रंजना जी के पास में। लेकिन मेरा ये मानना है कि 25 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं होवे तो ठीक, यानी महाराष्ट्र के जो 4-5 लोग हैं वो मिला के 25 लोग, क्योंकि हम लोग भी 5-6 लोग होते हैं, तो 30 लोग वहाँ पे रह सकते हैं। आपका सारा रहना, खाना पीना, यह सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। सिर्फ को आना है आपको और जाना है, बाकी सारी चीज़ों का जो भी रहेगा वह हम लोग हमारी तरफ से देख लेंगे। जी वो और बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सदन के लिए। मैं अब मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और आभार व्यक्त करें। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा योगाचार्य आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, और चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संतोष चौहान जी, और आज जो
प्लेट बनाने का गणेश जी का के बारे में चर्चा की और हमारे सभी नर्मदापुरम के जो किसान भाई उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उपस्थित हमारे इस युवा कार्यक्रम में प्रतिदिन योग शिक्षक के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में, साधक के रूप में, योग शिक्षक के रूप में जो भी उपस्थित होते हैं या अन्य भाइयों से संवाद करते हैं और इसमें योगा कार्यक्रम से जोड़ते हैं, ऐसे भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन और वंदन करता हूं। आज की योगा कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। कल 5:30 बजे हम सब पुनः उपस्थित हों अपने साथियों के साथ, अपने संवाद के साथ। सबको प्रणाम। ओम जी ओम। जी ओम, प्रणाम। कल नए जोश के साथ। जी ओम, प्रणाम। ओम।